लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के 30 MCQ, जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और नॉर्मल MCQ हम करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 30 MCQs कर लिए तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम रेडी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वाई इज़ हिस्ट्री कॉल्ड एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट? हिस्ट्री को आज के समय और पुराने समय के बीच की बातचीत क्यों बोला जाता है? डायलॉग मतलब बातचीत। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, बिकॉज द पास्ट इज फिक्शनल। बी, बिकॉज आर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग चेंजेस विथ न्यू डिस्कवरीज। सी, बिकॉज it only discusses ruler. D, because it only look at ancient monuments. सो आपका आंसर होगा करेक्ट बी, बिकॉज आज की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, वो बदलती रहती है नई चीज़ों की वजह से। जैसे मान लीजिए डायनासॉर्स की हड्डियाँ समझ लीजिए। अगर हमें डायनासॉर्स की हड्डियों के बारे में पता चला, ठीक है, किसी टाइम पे, तो हमें ये समझ में आया, आज के लिए हमें ये समझ में आया कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारे प्लैनेट से कोई चीज़ टकरा के हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म कर सकती है, जैसे डायनासॉर्स का हुआ था। और उस समय में कैसे कितने बड़े क्रीचर्स हुए हैं, कितना इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का और एनिमल्स का, कि हम इतने बड़े क्रीचर से बहुत छोटे, कंपेरेटिवली बहुत छोटे क्रीचर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब नई नई डिस्कवरीज होती हैं पास्ट के बारे में। इसलिए पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही ज़रूरी है अगर हमें हिस्ट्री समझनी है तो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज अ टाइमलाइन हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री? हमें टाइमलाइन हिस्ट्री समझने में कैसे मदद करती है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, इट मेक्स हिस्ट्री डिफिकल्ट टू मेमोराइज। बी, इट टेल्स ओनली मॉडर्न इवेंट्स। सी, इट शोज सीक्वेंस एंड रिलेशंस ऑफ इवेंट ओवर टाइम। और डी, इट फोकस ओनली ऑन वॉर डेट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इट शोज सीक्वेंस। टाइमलाइन जो है, इससे हमें पता चलता है क्या चीज़ कब हुई, सीक्वेंस बताता है और उसका एक दूसरे से रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए थे, उसके बाद उन्होंने आंदोलन शुरू किए थे 1916 1917 से। तो इन दोनों का रिलेशन हुआ ना, कि जब महात्मा गांधी इंडिया आएंगे तभी तो रिवॉल्ट शुरू करेंगे, तो वैसा। तो टाइमलाइन हमें सीक्वेंस बताता है और रिलेशन बताता है एक दूसरे का। चलिए थर्ड क्वेश्चन, वाई इज एब्सेंस ऑफ ईयर जीरो इम्पॉर्टेंट व्हेन कैलकुलेटिंग ईयर्स बिटवीन BCE एंड CE? जब हम ईयर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए BCE और CE का कोई एक मतलब पता करना है कि कितना डिफरेंस है दो ईयर्स में, तो हमें क्या करना है, ये कैसे, अब ज़ीरो ईयर नहीं है तो इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो देखो, it makes calculation easy, it reduces the number of year, it changes calendar system, we must subtract 1 when adding BCE and CE। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जब भी हमें BCE और CE की डेट्स को जोड़ना होगा तो हमें -1 करना होगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो ईयर नहीं है। अब देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए ज़ीरो ईयर होता तो क्या होता, 1 BCE होता ही है, ठीक, और फिर ज़ीरो होता और फिर 1 होता, 1 CE। तो इसमें कितने ईयर्स होते, 2, है ना, 1 और 2। पर अब ज़ीरो नहीं है, सिर्फ 1 BCE के बाद सीधा 1 CE आएगा, तो कितने ईयर्स हुए, 1। तो इसीलिए जब भी हम 1 BCE और CE के चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमें -1 करना पड़ेगा, सो दैट हमें करेक्ट ईयर मिल पाए, कितना ईयर का डिफरेंस है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू हिस्टोरियंस नीड मल्टीपल सोर्सेज फॉर द सेम इवेंट? एक ही कहानी के बारे में जानने के लिए, और एक ही मतलब एक ही कोई इवेंट हुआ है जैसे हिस्ट्री में, उसके बारे में जानने के लिए हम अलग अलग चीज़ों से कैसे पता करते हैं, उसे क्यों पता करते हैं बेसिकली? तो ऑप्शन ए इज टू इंक्रीज कन्फ्यूजन। बी, बिकॉज हिस्ट्री इज इमेजिनरी। सी, बिकॉज सोर्सेज में कन्फर्म और कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर। और डी, सो दे कैन री राइट हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज अलग अलग सोर्सेज बेटा हिस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं प्रूफ करने में कि हाँ बिल्कुल ये हुआ था, और या तो उसको प्रूफ कर सकते हैं गलत। जैसे मान लीजिए एक राजा के बारे में पता चला एक बुक से, ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है, उस बुक में लिटरेरी सोर्स में लिखा हुआ है कि राजा जो था उस टाइम पे सोने के कॉइन्स बनवाता था, पर हमें सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। तो क्या ये लिटरेरी सोर्स और ये हमारा जो कॉइन का सोर्स है वो एक साथ है? नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को।
और अगर जैसे मान लीजिए दूसरी सिचुएशन में राजा के बारे में लिखा हुआ है कि भैया वो सोने के सिक्के बनाता था और सोने के सिक्के उस टाइम के मिले भी हैं, तो दोनों ही सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्स, दोनों मिलके ये बताता है कि हाँ ये सही है, तो वो कंफर्म करता है हिस्ट्री को। चलिए 5th क्वेश्चन, वाई डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स सेटल नियर रिवर आफ्टर द आइस एज? आइस एज के बाद जो उस टाइम के ह्यूमन बींग्स थे रिवर्स के पास क्यों सेटल हो गए? ऑप्शन देखिए, ए river had gold, B soil was fertile and water was available, C they were afraid of hills, D forests were disappearing। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा बी, सॉइल वॉज फर्टाइल, क्योंकि रिवर के पास की सॉइल फर्टाइल होती है बिकॉज वो जो है अपने आसपास के एरिया में फ्लड लाती है और वहाँ ऑफकोर्स वाटर अवेलेबल होता है, इसलिए लोग वहाँ पर बसने लगे थे। 6th क्वेश्चन, हाउ कैन इवन ओल्ड क्लोथ्स एंड ID कार्ड एक्ट एज अ हिस्टोरिकल सोर्स? पुराने कपड़े और ID कार्ड्स हिस्टोरिकल सोर्स कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देखिए, ए दे आर गुड फॉर डेकोरेशन, बी दे गिव क्लूज अबाउट डेली लाइफ एंड कल्चर, सी दे आर अनइम्पॉर्टेंट, डी दे आर जस्ट म्यूजियम पीसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि पुराने क्लोथ जो हैं हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, कि पुराने ज़माने में अगर कोई क्लोथ मिला हमें तो उससे पता चलेगा कि पुराने ज़माने के लोग पहनते कैसे थे, और पहनावा हमारे कल्चर का एक हिस्सा होता है। और डेली लाइफ कैसे? डेली ID कार्ड से हमें ये पता चलेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि लोग स्कूल कहाँ जाते थे, या ऑफिस का ID कार्ड है तो ऑफिस कहाँ जाते थे, लाइक दिस डेली लाइफ के बारे में पता चलेगा। अब हम बात करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग की। तो 7th क्वेश्चन देखिए, पहले हमें चेक करना है दोनों में से स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और अगर सही है दोनों स्टेटमेंट तो ए जो है, जो आर है वो ए का सही रीज़न है कि नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉसिल हेल्प्स अंडरस्टैंड द पास्ट। क्या फॉसिल्स हमें पुराने समय के बारे में जानने में मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फॉसिल्स आर मॉडर्न टूल्स यूज इन फार्मिंग। नहीं, फॉसिल्स जो है कोई मॉडर्न टूल्स नहीं है, ये पुराने ज़माने के पत्थरों में इम्प्रिंटेड बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी इम्प्रिंट हो गई या कोई लीफ इम्प्रिंट हो गया, इम्प्रिंट मतलब उसका निशान रह जाना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कैसे? बिकॉज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। 8th क्वेश्चन, अर्ली ह्यूमन्स क्रिएटेड रॉक आर्ट इन केव्स। बिल्कुल, अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो केव्स में, गुफाओं में पत्थरों से आर्ट बनाते थे, और ये नेचुरल कलर्स भी यूज़ करते थे। दे हैव एडवांस डिजिटल टूल। नहीं, उनके पास कोई एडवांस डिजिटल टूल नहीं होता था। तो इसमें भी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। 9th क्वेश्चन, जियोलॉजिस्ट हेल्प स्टडी ह्यूमन सोसाइटी। नो, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रॉक और अर्थ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। सो देखो, रीजन दे एग्जामिन रॉक एंड अर्थ स्ट्रक्चर, तो ये सही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 10th क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी पास्ट ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल, आर्कियोलॉजिस्ट जो है पुराने सामान की स्टडी करते हैं ताकि वो उस समय की लाइफ के बारे में पता लगा सकें। रीज़न देखो, दे डिग आउट आइटम्स लाइक पॉट, बीड्स, बोन्स एंड टूल्स। उस टाइम के मटके, मोती या हड्डियाँ या उस टाइम के जो औजार होते हैं वो सब निकालते थे ज़मीन से। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, आर सही रीज़न है कि नहीं है ये पता करना है। तो देखो ऐसे पता करते हैं, आप पहला सेंटेंस बोलोगे क्यों, क्योंकि उसके आगे लगा दोगे। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी पास्ट ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ। वाई? बिकॉज दे डिग आउट आइटम लाइक पॉट, बीड्स, बोन्स एंड टूल्स। हाँ, तो ये सेंस बनाता है। कैसे? कि वो पास्ट के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं ह्यूमन लाइफ को समझने में। कैसे? क्योंकि वो क्या करते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें निकालते हैं। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। देखिए, एक और प्रैक्टिस करते हैं। 11th क्वेश्चन, अर्ली ह्यूमन सोसाइटी वर नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप। बिल्कुल सही, पुराने समय में लोग इंडिविजुअल ओनर्स नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, पूरी सोसाइटी की होती थी। रीज़न देखो, लैंड वॉज डिवाइडेड एंड ओन्ड बाय रिच किंग्स। नहीं, उस समय पे कोई किंग नहीं होता था, लोग जो है अपनी कम्युनिटी में ही पूरा विलेज, पूरे एरियाज़ की कल्टीवेशन करते थे और आपस में डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। 12th क्वेश्चन,
पॉटरी एंड टूल्स आर इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हमारे जो मटके होते हैं और औजार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, बिल्कुल हैं। दे टेल अस अबाउट टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ इन एंशियंट टाइम। बिल्कुल, ये उस समय के टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि लोग कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और डेली लाइफ में क्या करते थे बेसिकली। अब देखो कैसे पता करेंगे, क्यों की लगा के। पॉटरी एंड टूल्स इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, क्यों? क्योंकि दे टेल अस अबाउट टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ। ये सेंस बना रहा है बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। चलिए अब बात करते हैं टू स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन, द जॉर्जियन कैलेंडर इज यूज ग्लोबली। बिल्कुल, जॉर्जियन कैलेंडर ग्लोबली यूज होता है, हर कोई यूज करता है, सही है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एम्परर अशोक। ये गलत स्टेटमेंट हो गया, नहीं, ये अशोक ने शुरू नहीं किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। वैसे ही 14th क्वेश्चन करते हैं। CE मीन्स कॉमन एरा, सही है, बिल्कुल सही है। BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा, बिल्कुल सही। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ आर ट्रू। 15th क्वेश्चन, द आइस एज एंडेड अराउंड 12,000 ईयर अगो। आज से 12,000 साल पहले आइस एज खत्म हुआ है, बिल्कुल सही है। आफ्टर द आइस एज अर्ली ह्यूमन्स लर्न फार्मिंग। बिल्कुल, आइस एज के बाद ही ह्यूमन्स ने फार्मिंग करना शुरू किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, पेलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग एनिमल्स। क्या वो लिविंग एनिमल्स की स्टडी करते हैं? नहीं, पेलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें सिर्फ उनके निशान होते हैं एनिमल्स के, एनिमल्स या प्लांट के। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं, दे ऑल्सो राइट पोएम्स अबाउट इट। नहीं, वो पोएम्स नहीं लिखते, वो थीसिस लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 17th क्वेश्चन, अ मिलेनियम इज अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर। क्या एक मिलेनियम 1000 ईयर को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल। वी आर करेंटली इन द 4th मिलेनियम। नहीं, हम जो है 4th मिलेनियम में नहीं है, हम 3rd मिलेनियम में है। कैसे? 1 CE से 1000 CE तक एक मिलेनियम होता है, ठीक है। 1000 से 2000 तक दूसरा मिलेनियम, और 2000 से 3000 तक तीसरा मिलेनियम। और हम कहाँ हैं बेटा? हम हैं 2025 में। तो हम कौन से मिलेनियम का हिस्सा हुए? 3rd के, ठीक है। ये 1st, ये 2nd, और हम हैं 3rd में। सो इसमें क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलिए 18th क्वेश्चन, एंशियंट ऑर्नामेंट्स इंक्लूड्स बीड्स एंड पेंडेंट्स। पुराने समय के जो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज होती थी, उसमें मोती भी इंक्लूड होते थे, और गले में जो पेंडेंट पहनते ना नेकलेस में, वो भी इंक्लूड होते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दीज ऑर्नामेंट्स टेल अस अबाउट अर्ली ह्यूमन फैशन। ये हमें पुराने समय के फैशन के बारे में बताता है, तो बिल्कुल। तो इसमें ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग की। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द साइंटिस्ट विद देयर रोल्स। हमें साइंटिस्ट और उनके रोल को मैच करना है। तो चलिए, जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जियोलॉजिस्ट करते हैं अर्थ के फीचर की स्टडी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं पुराने ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, पास्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की स्टडी करते हैं। और पेलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो अब देखो, इसमें हमें मार्क करना है कि कौन सा सही है, 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3, बी का 4, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, और डी का 2 है। चलिए, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। मैच द टाइम पीरियड विथ टर्म्स। कौन से टर्म को से कितना टाइम पीरियड होता है? जैसे 100 ईयर्स क्या बोलते हैं? एक सेंचुरी बोला जाता है। 100 ईयर्स के पीरियड को सेंचुरी बोला जाता है। 1000 ईयर को मिलेनियम बोला जाता है। 10 ईयर्स को एक डेकेड बोला जाता है। और 560 अगर BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो बिफोर कॉमन एरा में हुआ है। तो इसी का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ ढूंढना है। ए का 4 है, बी का 2 है, तो
तो ये हो गया ना फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। मैच द कैलेंडर विथ यूसेज, उस कैलेंडर और उसका यूसेज बताना है कि कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन जो है वो आज के टाइम पे ग्लोबली यूज़ हो रहा है, तो ए का 1। हिंदू कैलेंडर जो होता है, इससे क्या होता है, बेसिकली हमारे फेस्टिवल की टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? नहीं, हिंदू कैलेंडर फेस्टिवल की टाइमिंग के बारे में बताता है हमें, बिल्कुल। उसके बाद मुस्लिम कैलेंडर जो होता है वो लूनार बेस्ड होता है, लूनार बेस्ड मतलब मून से रिलेटेड होता है। और जूश कैलेंडर रिलीजियस इवेंट के बेस्ड होता है। तो इसमें देखो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का 1, तो इसमें 2 हैं, ए के 1। बी का 2 होगा या 3 होगा? 3 होगा, तो 21 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 22nd क्वेश्चन देखते हैं हम। मैच द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विथ एग्जाम्पल्स। अब हमें एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री के सोर्सेज और उसके एग्जाम्पल्स से हमें मैच करना है। सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं बेटा? पॉट्स एंड टूल्स, मटके और जितने भी पुराने औजार होते हैं वो आर्कोलॉजिकल होते हैं। लिटरेरी में हमारे सारी बुक्स आती हैं, तो वेदा और इतिहास लिटरेरी हो जाएंगे। ओरल में सारे पुराने सॉन्ग्स, स्टोरीज ये आते हैं। और आर्टिस्टिक में हमारा आते हैं पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए हम चेक करते हैं कौन सा मैच सही हो रहा है। ए का हो जाएगा 4, बी का 2, 3, सी का 1 एंड डी का 3, बिल्कुल। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। मैच द टाइम लाइन इवेंट्स विथ अप्रॉक्सीमेट डेट्स। हमें इवेंट्स और उनकी डेट्स को मैच करना है, ठीक है, कि कब क्या हुआ। तो बर्थ ऑफ बुद्धा कब हुआ है? 560 BCE में। इंडस वैली सिविलाइजेशन अप्रॉक्स 2500 BC के आसपास हुई। आइस एज ख़त्म कब हुआ बेटा? आज से 12,000 साल पहले हुआ। और मॉडर्न ह्यूमंस कब आए एग्जिस्टेंस में? आज से 3 लाख साल पहले आए। तो देखो ये मैच कब कहाँ हो रहा है? ए का 3 है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2 हो रहा है। चलिए अब हम बेसिक MCQs की बात करेंगे, जिसमें डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन के लिया होगा। तो 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर इज मोस्ट वाइडली यूज इन द वर्ल्ड टुडे। आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा कैलेंडर हो रहा है? हिंदू, चाइनीज़, जॉर्जियन, इस्लामिक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉर्जियन कैलेंडर। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? अब देखिए, ए a type of rock, B an old cave, C preserved remain of plant or animal in soil or rock, और D coins। तो फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बचे खुचे प्लांट्स और एनिमल्स के जो वो होता है, निशान होते हैं सॉइल और रॉक्स में, उनको ही फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। बस निशान बचते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स नहीं बचते। 26th क्वेश्चन, हु स्टडीज़ ओल्ड इंस्क्रिप्शन। ओल्ड इंस्क्रिप्शन की स्टडी कौन करता है? जो सॉलिड जगह पे जो अगर कोई चीज़ लिखी हुई है सॉलिड बेस पे, जैसे कॉपर प्लेट हो गया या वॉल हो गई, तो उसकी स्टडी कौन करेगा? तो इसकी स्टडी कौन करते हैं? बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट या आर्किटेक्ट। तो इसकी स्टडी करने वाले को बोलते हैं एपिग्राफिस्ट। ये शायद आपकी बुक में नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 27th, व्हाट इज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता क्या है? तो देखिए, ए एन ऑब्जेक्ट दैट टेल्स जोक, बी एनी प्लेस और पर्सन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, सी अ मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स और डी अ मोबाइल फ़ोन। सो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट बी, कोई भी ऐसा प्लेस या पर्सन जो हमें पुराने समय के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स कौन सा है इनमें से? तो देखो, ए कॉइन, बी पॉट, सी वेदास एंड डी एरोहेड। तो देखो हमेशा याद रखना कि लिटरेरी सोर्स हमेशा एक बुक होगा, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें वेदा है। वेद बेटा हमारे पास 4 हैं, एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। इनमें से 2 वेदों का जिक्र आपकी बुक में आ चुका है 2 चैप्टर्स में, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29th, वाई डिड अर्ली ह्यूमन्स क्रिएटेड रॉक पेंटिंग।
पुराने समय के लोगों ने रॉक पेंटिंग बनाना क्यों शुरू किया, क्यों केव में वो पेंटिंग बना रहे थे? तो देखो, ए टू डेकोरेट होम, बी फॉर साइंटिफिक स्टडी, सी पॉसिबिलिटी टू एक्सप्रेस बिलीव एंड डॉक्यूमेंट लाइफ, और डी टू टीच इन स्कूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या पता वो अपने बिलीव्स को बताना चाह रहे होंगे या एक्सप्रेस करना चाह रहे होंगे, अपनी दूसरी जनरेशन को सिखाना चाह रहे होंगे, या तो जैसे हम डेली डायरी राइटिंग करते हैं ना कभी कभार अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आज क्या हुआ, वैसे ही वो भी अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाह रहे होंगे, डॉक्यूमेंट करना चाह रहे होंगे उससे। तो इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर क्या दिखा रही है? ए इंस्क्रिप्शन, बी फॉसिल, सी मैन्यूस्क्रिप्ट, या डी टूल्स। तो ये बेटा बी है, फॉसिल्स। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये फॉसिल है जिसमें आप देख सकते हो कि एक एनिमल के या इंसेक्ट के प्रिंट है। ठीक है, ये असली में एनिमल था कभी, पर वो मर के डिकम्पोज हो गया, पर इसके रॉक्स के बीच में इसके निशान फंस गए, इसके जो जैसा स्ट्रक्चर था उसकी बॉडी का वैसा छप गया यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं फॉसिल्स। तो आज का वीडियो हमें यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऐसे ही बहुत यूज़फुल MCQs आपको मिलते रहे। हैव अ गुड डे एवरीवन।